हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग उसको पढ़ोगे ना तो जनरली आप लोगों के बहुत सारे मैथमेटिकल जो कंफ्यूजन होती है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन चैनल पर। ठीक है गाइस, तो पॉलिनोमियल्स पहले पता करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। मैं इसको हिंदी मीडियम में के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बहुपद। बहुपद का मीन्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, अब ये बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है आप लोग हालांकि अपनी 6, 7, 8 तक पढ़ता आए होंगे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना तो मैथ के अंदर हम लोग अभी स्टार्टिंग में 6, 7, 8 में पढ़ के आते हैं, वहां पे हम अंक गणित पढ़ के आते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बीज गणित, और इसके बाद में तीसरी गणित हम लोग पढ़ते हैं रेखा गणित। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग 6, 7, 8 तक यही गणित पढ़ते हैं। अंक गणित जहां पर हम केवल अंकों के बारे में पढ़ते हैं। बीज गणित जहां पर आपके चर भी इंक्लूड हो जाते हैं ना, चर, इनको लोग अचर बोलते हैं, अचर। और यहाँ पे हमारे पास में चर भी इंक्लूड हो जाते हैं। चर इंग्लिश में बोलते हैं इनको वेरिएबल्स। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और रेखा गणित जहां पे हम लोग रेखा और कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो आपका गणित होता है रेखा गणित। तो अब क्योंकि बहुपद है और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक बीज गणितीय व्यंजक, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब गणित का कोई भी व्यंजक लिखेंगे तो उसके अंदर चर जरूर होगा, तभी वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। आपकी जो इसकी डेफिनेशन है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नो वेरिएबल अपीयर इन डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में मैं बता देता हूं। डिनोमिनेटर का हिंदी होती है आपकी हर। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे ऊपर होता है अंश, नीचे होता है आपका हर। ठीक है, तो अंश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर, और हर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका हो गया हर। तो कोई भी, अभी मैं पहले डेफिनेशन को पढ़ देता हूं। और अंडर रेडिकल साइन एंड ऑल वेरिएबल हैव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब समझ लेते हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक में चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए। चर हर स्थान पर नहीं हो। ठीक है, चर जो है वो हर के स्थान पे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चर की जो पावर होगी, चर की जो पावर है वो अंडर रूट में ना हो। चर की जो पावर वो अंडर रूट में ना हो, वो आपका रेशनल नंबर में न हो। ठीक है, और पॉइंट में न हो। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें कोई भी बीजीय व्यंजक में चर हर के स्थान पे ना हो। ठीक है, और चर की जो पावर है वो अंडर रूट में ना हो, पावर मींस रेशनल नंबर में ना हो, और पॉइंट में ना हो। और केवल किस चीज में होनी चाहिए, तो चर की जो पावर है, चर की पावर जो है केवल एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या में। ठीक है, केवल पॉजिटिव पूर्णांक है ना। पॉजिटिव पूर्णांक का मतलब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या में ही। ठीक है, आई थिंक डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसको और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल किस तरह से होगा, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ में मैंने लिखा 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके साथ में मैं लिखता हूं 1 अपॉन में रूट x प्लस 1, या रूट x प्लस 1, या x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1, या मैंने लिखा x रेज टू पावर 2.3
एंड -1 +1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, -1, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डेफिनेशन का अकॉर्डिंग कोई भी जो चर है, जो वेरिएबल है, वो आपका हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए। इट मींस ये बहुपद नहीं होगा। दूसरे पार्ट में चलते हैं तो अभी भी जो चर है वो हर के स्थान पे, और जो उसके चर जो है वो अंडरवुड के अंदर भी है, तो ये भी आपका कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सी अब यहाँ पे हर के स्थान पे तो नहीं है, लेकिन जो एक्स जो चर है, जो वेरिएबल है, वो आपका अंडरवुड के अंदर बंधे है ना, तो ये भी आपका कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां चलते हैं थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल पर। तो इसमें जो पावर है वो 1/3 है, किसकी, जो चर की जो पावर है वो 1/3 है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यहां देखेंगे तो यहाँ पे भी पावर आपकी पॉइंट में आती है, सो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो भैया जो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, पावर्स जो है वो आपकी पॉजिटिव है। पावर जो है आपकी, मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिया, पावर जो है वो आपकी एक पूर्णांक संख्या है, अंडरवुड में नहीं है, चर आपका अपॉन में नहीं है, इट मींस डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये आपका एक परफेक्ट, ये गड़बड़ आपका परफेक्ट पॉलिनोमियल है। ये आपका एक परफेक्ट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल बचा था, मींस एक्स रेज टू पावर, अगर मैं लिखता हूँ -2 एंड +1, ठीक है, -2 +1, तो ये भी आपका कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी आपका कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और जो स्लाइड के अकॉर्डिंग वीडियो चल रही है, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आने वाले, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर दूंगा पूरे को, ठीक है। ठीक है, तो गाइस हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट को बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने का, पॉलिनोमियल्स को बताने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें से जो नंबर फर्स्ट है वो है आपका टर्म्स वाइज। टर्म्स वाइज का मतलब होता है पदों के अनुसार। टर्म्स वाइज का मतलब होगा आपका पदों के अनुसार। इट मींस हम किसी भी पॉलिनोमियल में उसके पद गिनेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, और उसके हिसाब से उसके नाम रखेंगे। सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप है आपका डिग्री वाइज। डिग्री वाइज मींस होता है घातों के अनुसार। तो घातों के अनुसार यहां पे क्या होगा, हम बहुपद में देखेंगे कि जो चर है, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, उसके अनुसार हम लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इसको पढ़ते हैं कि टर्म्स वाइज हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं आपका टर्म्स वाइज। एक मिनट, टर्म्स वाइज। टर्म्स वाइज जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो तीन प्रकार के पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब क्या पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट, यस, टर्म्स वाइज होता है आपका मोनोमियल। फर्स्ट जो टाइप होता है टर्म्स वाइज, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइप होता है आपका मोनोमियल। एक मिनट, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसका मतलब हो गया ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वो आपका मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, एक्स ले लिया, केवल एक पद दिखाई दे रहा है। दूसरा मैंने लिया x² ले लिया, केवल एक पद दिखाई दे रहा है। यहां पे ध्यान रखना, पावर को हम लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे, पावर को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करना है, हम केवल पद देखेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया x+1, तो आप देखोगे एक पद ये हो गया और एक पद 1 हो गया, तो ये हमारा मोनोमियल नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल हम चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे y³ भी मैं ले सकता हूं या z भी मैं ले सकता हूं। तो ये सब हमारे कैसे बहुपद हैं, ये सारे बहुपद हमारे एक पदी बहुपद हैं। सेकंड, जो सेकंड टाइप होता है टर्म्स वाइज, उसको हम तो बोलते हैं बाइनोमियल।
बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख देता हूं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी। अब हिंदी से तो हम इसको समझ पा रहे हैं कि द्विपदी जिसमें दो पद होंगे, बाइनोमियल आपको याद करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, जिसमें केवल दो पद हो। इट मींस ऐसे बहुपद होने चाहिए जिसमें केवल दो पद हो, वो हमारा द्विपदी बहुपद कहलाता है। किस तरह से, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा था कि x प्लस 1, तो आपका आप देख रहे हो कि एक पद हो गया x और एक पद हो गया 1, ठीक है। तो ये द्विपदी बहुपद है। मैंने लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी द्विपदी बहुपद है। मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, एक्स ना लेकर के दूसरा नेक्स्ट कोई वेरिएबल ले लेते हैं, वाई क्यूब माइनस वाई, तो ये भी हमारा क्या है, एक द्विपदी। हमें पावर को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करना है। फिर से बता देता हूं, यहां पे हम केवल पदों को काउंट करेंगे और पद काउंट करने का जो तरीका होगा उनके बीच के साइन से पता चलेगा। केवल एक ही प्लस या माइनस का चिन्ह है, केवल एक ही प्लस या माइनस का चिन्ह अगर आपको दिखाई देता है तो वो पद आपका एक पदी बहुपद होगा, सॉरी द्विपदी बहुपद, तो वो पद आपका द्विपदी बहुपद होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका त्रिपदी, इट मींस ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल ऐसे बहुपद जिनमें केवल तीन पद, जिनमें केवल तीन पद होते हैं, जिनमें केवल तीन पद होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलना चाहे तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल इन विच कंटेन ओनली थ्री पॉलिनोमियल, थ्री टर्म्स, पॉलिनोमियल्स इन विच contain three terms only three terms are called trinomial, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, वाई क्यूब माइनस 3y, वाई क्यूब माइनस 3y एंड माइनस 1, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे यहां पे हमारे पास में दो तो चिन्ह है प्लस माइनस की। अगर मैं चिन्ह की बात करता हूं तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे टू साइन दिखाई दे रहे हैं केवल, और तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पहचान कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पहचान करने के तरीके भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो तीन टर्म्स आपको दिख रहे हो। तीन टर्म्स किस चीज से डिवाइड हो रहे हैं, वो आपके प्लस माइनस साइन से हो रहे हैं। अगर मैं लिखता हूं 3y, तो ये भैया एक ही टर्म बोला जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है। मल्टीप्लाई में जब कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा तो वो आपका एक ही टर्म दिखाई देगा, बोला जाएगा, चाहे वो कितना ही लंबा टर्म क्यों ना हो। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू जेड इंटू पी इंटू क्यू, ये भैया पूरा का पूरा एक टर्म कहलाएगा, पूरा का पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। अगर मैं इसके लिए प्लस माइनस लगा देता हूं, देखो अगर मैं इसमें प्लस माइनस लगा देता हूं तो अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि इसके अंदर हमने वेरिएबल्स भी इंक्लूड कर लिए हैं। क्लियर है, यहां तक बात आती है समझ में? इतनी हमने आप लोगों ने अब यहाँ पे जो पदों के अनुसार हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं वो आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डिग्री वाइज, तो डिग्री वाइज भी सेम ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर मैं इसमें बता दूं कि ट्राइनोमियल होता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब मैं इसको आपको बता देता हूं कि इससे ज्यादा, तीन पदों से ज्यादा अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल मिलता है तो हम उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बताते, वो जनरली एक बहुपद ही कहलाता है। जब वो सामान्य रूप से बिल्कुल बहुपद ही कहलाएगा, बहुपद जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं।
एक पद, दो पद, तीन पद के लिए हमारे पास स्पेशल नेम है, मगर उससे ज्यादा पद के लिए हमारे पास स्पेशल नेम अभी नहीं है आप लोगों की क्लास 9th के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करना वो आपको पता चल गया है। अब हम सेकंड पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं डिग्री वाइज। ठीक है, तो डिग्री वाइज किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका प्लीज वीडियो को पॉज करके अपने आप टॉपिक को जरूर नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि मैं वीडियो को यहाँ पे जो मैटर है उसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो घातों के अनुसार अब घातों के अनुसार हम लोग अपने बहुपद को किस तरह से डिफाइन करेंगे, बहुत ही आसान है। जो कि पहला नेम आपका आता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यस, लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलेंगे रेखीय बहुपद। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की चर की अधिकतम घात जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो आपका रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, वही आपका रेखीय बहुपद 1 हो बहुपद होता है या कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल 1 हो उसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+1। ठीक है, तो अब यहाँ पर पदों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। जिस तरह से हम जब टर्म्स वाइज पदों के अनुसार पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने घातों को बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। यहाँ पर हम लोग पदों को नोटिस नहीं करेंगे। तो घात इसकी 1 है, लिखो या मत लिखो। मैंने लिखा y² -1, तो आप देखो कि y की जो घात है वो आपकी 2 बन जाती है। तो ये भैया आपका एक प्रॉपर बहुपद जो आपका लीनियर बहुपद नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो y-1 आपका बहुपद है लीनियर वाला। y आप लिख दोगे, ये भी आपका एक लीनियर बहुपद हो जाएगा, सॉरी ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बन जाएगा आपका क्या? द्विघातीय बहुपद हिंदी में बोला जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, 2 होनी चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अ पॉलिनोमियल in which the highest degree of variable is 2 is called quadratic polynomial। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड टाइप क्या होगा? ये होता है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी? अ पॉलिनोमियल in which the highest power of variable is 3 this polynomial is called cubic।
दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक को बोलते हैं हम लोग त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी 3 है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आपका ऐसे भी हो सकता है x क्यूब माइनस 5, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी 3। अगर मैं कह देता हूँ y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, तो भैया ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें चर की जो पावर हाईएस्ट डिग्री देखनी है वो 3 देखनी है। ठीक है, अब वो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको काउंट करते हैं तो जो पहला पॉलिनोमियल मैंने लिखा है वो 4 टर्म्स का है ना, 4 पद हैं उसके अंदर, दूसरे में 2 पद हैं और तीसरे में भी आपके 2 पद हैं आपके। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग त्रिघातीय के बाद में चतुर्थ घात की बात करते हैं तो उसका नाम होता है बाइक्वाड्रेटिक, बट अभी आप लोगों के 9th लेवल पर वो नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं उसका नेम आपका हो जाता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि चतुर्थ घात, चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, तो यानी कि क्या बन जाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, अब चतुर्थ घात आप समझ रहे होंगे, वेरिएबल की जो अधिकतम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, वो आपके 4 होने चाहिए, टर्म्स चाहे उसके अंदर कितनी भी हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। हालांकि आपके 9th सिलेबस में ये नहीं है, 10th में भी ऑफकोर्स नहीं है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं, हम लोग केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल तक के क्वेश्चंस ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स है और डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पॉलिनोमियल में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका जीरोस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा। यस, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या बला है, मैं आप सभी को बता देता हूं। जीरोस को हिंदी में हम बोलते हैं शून्यक। शून्यक, अब भैया आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ शून्यक आप लोग क्लास 6, 7, 8 से निकालते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप शून्यक निकाल रहे हो या शून्यक फाइंड कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो आप बहुत ही इजीली x इज इक्वल टू माइनस +1 बता देंगे, है ना, x इक्वल टू +1 बता देंगे। तो भैया यही इस x की, यही इस पॉलिनोमियल की का शून्य कहलाता है, यानी कि जीरोस कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर मुझे दे रखा है x माइनस 1, दरअसल ये तो पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन बन जाती है ना, ये एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसके अंदर इक्वलिटी का साइन आ जाता है ना, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाती है, यानी कि समीकरण, वो एक समीकरण बन जाती है। अब अगर इक्वेशन में अगर उसमें किसी भी पॉलिनोमियल इक्वल टू साइन नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग अपनी क्लास 6, 7, 8 में फाइंड करते हुए आ रहे हैं, पता करते हुए बिल्कुल आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे 9th के लेवल से इसको पढ़ते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा x प्लस 1 और मैं कहता हूं कि आप अपनी तरफ से x का कुछ भी ऐसा मान रखिए जिससे कि ये बहुपद, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से। p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर उसका वेरिएबल, किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो px से इसको मैंने डिनोट किया x प्लस 1। अब आप कहोगे सर इसमें इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये तो इक्वेशन बन गई। नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हम लोग px के बराबर बता रहे हैं x प्लस 1 को, हम उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, px से x प्लस 1 को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है,
अब मैं आपसे कहता हूं कि x का कोई भी ऐसी वैल्यू एज्यूम कीजिए ताकि ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो आप पुट करोगे लेट x इज इक्वल टू -1। आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू सोच रहे हो तो वो यहाँ पे -1 आ रही है, तो आप जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो इट इंप्लाइज -1 + 1, तो आपको आंसर मिलता है 0, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आपने जो एज्यूम किया था x इक्वल टू -1, यही हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाता है, जीरोस, ठीक है। यानी कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू, x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वो हमारा उस वो वैल्यू हमारे उस पॉलिनोमियल की जीरोस कही जाती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और अच्छा सा, यस, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे x² माइनस x² प्लस 2x माइनस 2। अब मैं कहता हूं कि आप अपनी तरफ से x का कोई भी ऐसा मान सोचिए जिससे कि ये पूरा का पूरा बहुपद मेरा क्या बन जाए, 0 हो जाए, ये पूरा पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो हमने यहाँ पे फिर से सोच लिया x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 को हम लोग सोचते हैं और इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू +1 रखने पर तो क्या होगा देखते हैं, P1, यहाँ पे भी हम P1 रखेंगे और चेक करते हैं कि क्या ये 0 बनता है। तो देख लेते हैं, 1⁻³ माइनस 1⁻² एंड प्लस 2 × 1 एंड -2। पावर्स को सोल्व करते हैं तो 1 एंड -1 मीन्स 1 मीन्स 1 एंड 2 1 जा 2 प्लस 2 एंड -2। आप देखोगे -2 से +2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, -1 से +1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है 0। यानी कि P में जब हम लोग x की वैल्यू को 1 रखते हैं, P में जब हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू 1 इज द zeros ऑफ px। इन शॉर्ट पॉलिनोमियल ना लिख करके आप उसको केवल px लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा और शॉर्ट में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल px मींस x का पॉलिनोमियल, ठीक। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अतः है जो x इक्वल टू 1 है वो हमारा px का क्या है, एक 0 है। यानी कि ये जो 1 है ये हमारे px की क्या है, एक जीरोस बोली जाएगी, या हम x के मान को उसका जीरोस या शून्यक बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरे पास px क्या दिया हुआ है, इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं जैसे x² माइनस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी तरफ से x की कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, मुझे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1⁻1 2 -2 × 1 एंड प्लस 3। देखते हैं क्या ये 0 बन पाएगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं इसको कि 1 -2 एंड प्लस 3, तो वैल्यू आ जाएगी 4 - 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2, जो कि 0 नहीं बन पाई है, जो कि 0 नहीं बन पाई है। तो हम कहेंगे कि p इक्वल टू 1 हमारे पॉलिनोमियल की जीरोस पॉलिनोमियल का शून्य नहीं है ना, शून्य नहीं है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे एक और एग्जांपल क्या होता है, सपोज दैट px इज इक्वल टू, मैंने कहा x² माइनस 5x प्लस 2, x² माइनस 5x प्लस 4 ले लेते हैं, या फिर 3 ले लेते हैं, 3, ठीक है। अब मैं x की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूं, पुटिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द जीरो, find the zeros of given polynomial। find the zeros of given polynomial, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जीरो फाइंड करनी है, एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता कि इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस में चलेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पहले x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो p plus 1 सॉरी 1⁻² माइनस 5 × 1 एंड प्लस 3, मुझे मिलता है 1 - 5 प्लस 3। तो आंसर आपका यहाँ पे निकल के आता है -5
एंड प्लस 4 दैट मींस -1, जो कि जीरो नहीं है, जो कि जीरो नहीं है, तो -1 इसका पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। अब p पुटिंग नाउ पुटिंग x इक्वल टू -1, अब x इक्वल टू अगर हम लोग इसमें -1 रखते हैं तो क्या होगा, p -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 एंड -5 ब्रैकेट -1 एंड +3। तो आप देख रहे होंगे -1 रेज टू पावर 2 का मतलब +1 हो जाना है, एंड माइनस माइनस प्लस +5 एंड +3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9। यहाँ पर p -1 की वैल्यू बन के आ गई 9 नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि p इक्वल टू -1 भी हमारा पॉलिनोमियल का कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट p इक्वल टू x इक्वल टू 2 रखने पर, है ना, पुटिंग x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 2, जब हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, p एंड ब्रैकेट में 2 वैल्यूज रखते हैं तो कितनी आती है, यहाँ पे बन जाएगा आपको 2 रेज टू पावर 2 -5 इंटू 2 एंड +3। तो वैल्यू बन के आएगी 4 -10 +3। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे निकल के आएगी -10 +7 दैट मीन्स -3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी हमारा 0 नहीं आता है। इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 -2 रखेंगे, +2 रखेंगे, -3 रखेंगे, +3 रखेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे, जिस भी वैल्यू पर हमें px आपका 0 मिल जाता है वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की, गिवन पॉलिनोमियल की जीरोस बन जाएगी। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल रैंडमली लिया है, इसलिए यहाँ पे वर्क थोड़ा लंबा चला गया। -1 +1 +2 -2 रखने पर भी 0 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एज्यूम करके ऐसे ही पॉलिनोमियल ले लिया है। ठीक है, अगर मैं बुक में से लेता इसको एग्जांपल फॉर्म में तो आपको जल्दी से इसका आंसर भी मिल जाता, आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जीरोस क्या होती है वो पता हो गया होगा, जीरोस क्या होती है। ठीक है, x के, मैं बता देता हूं यहाँ पर, x के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, x के वे मान बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोस, बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोस कहलाते हैं। बहुपद के जीरोस यानी कि शून्यक कहलाते हैं। केवल x के वे मान जो वैल्यू उसमें px में रखने पर 0 बन जाए वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कि आपको जो टॉपिक हमने पढ़ा है, हमने अपने क्या पढ़ा है, हमने पॉलिनोमियल को पढ़ लिया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली है। हम पॉलिनोमियल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, टर्म्स मींस पदों के अनुसार, दूसरा होता है डिग्री वाइज यानी कि घातों के अनुसार। ठीक है, अब पदों के अनुसार और घातों के अनुसार जब हम इसमें आगे चलते हैं तो आगे हमने पॉलिनोमियल्स के जीरो के बारे में पता करा, और पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरो x की ही वैल्यू होती है, मगर वे वैल्यू जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, बहुपद का जो मान है वो 0 बन जाए, वो हमारे जीरो मींस शून्य कहलाते हैं। आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, अब इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो बनता है वो होता है आपके रिमाइंडर थ्योरम। इसमें आपको बता दें तो आपकी जो बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको केवल यही बताया गया है, यही पूछा गया है, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको उसकी पहचान करनी है, मींस आपको फिर फाइंड करनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल के जो अधिकतम पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी, वो उसकी डिग्री कहलाई जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में हमने अब पढ़ा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चल इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं।
अगर आप लोगों को जीरोस मीन शून्य का आपको निकालना समझ में आ गया है तो अगला टॉपिक आपको बहुत ही आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल आप सब जानते हैं, अगर मैं किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देता हूं, छोटे नंबर से डिवाइड देता हूं, तो 3 3 जा 9, यहां पे मुझे बच गया एक शेष, तो इसको हम बोलते हैं शेषफल, है ना, पता होगा ना, रिमाइंडर। और ये हमारा होता है आपका भागफल, क्वोशिएंट। ठीक है, तो भागफल हो गया और शेषफल हो गया है। तो अब यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है, इसी के ऊपर हमारी ये थ्योरम बनी है पॉलिनोमियल में। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुपद से बहुपद को भाग देना आता है। 8 में आप लोगों को जरूर सिखाया होगा कि हम लोग किसी भी एक बहुपद को px को किसी दूसरे बहुपद px से किसी दूसरे बहुपद qx को किस तरह से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, और वहां पे आपका रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट किस तरह से निकल कर आता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा और वहां से समझिएगा बहुत अच्छे से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डिवाइड यूज नहीं करने वाले, इट मींस डिवाइड मेथड नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम जो कहती है उसी को ही यहाँ पे समझेंगे, और किस तरह से अपना रिमाइंडर फाइंड किया जाता है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग वो जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड मेथड को यूज नहीं करेंगे, तो अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो डिवाइड मेथड यही है, डिवाइड दिया, यहाँ पे आपका शेष बचा, बस यही है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे भी हमें यही बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एग्जाम्पल की बेस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन को आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल मैं उसी तरह से समझाऊंगा जैसे अभी हमने पीछे वाले एग्जाम्पल समझे थे जीरोस के। ठीक है, सपोज दैट आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और एक और पॉलिनोमियल आपको दे रखा है qx, वो है आपका x माइनस 1। और आपसे कहा जाता है कि अगर मैं qx से डिवाइड दूंगा px को, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। आपसे अगर कहा जाता है कि qx से छोटे वाले बहुपद से अगर हम बड़े वाले बहुपद को भाग देते हैं, तो जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, हमें ये पूछता है रिमाइंडर थ्योरम में। मगर हमें डिवाइड मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, डिवाइड मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसका सॉल्यूशन लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, बट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, जो आपको qx गिवन है, गिवन पहले देख लेते हैं, गिवन px is equal to x cube minus 3x square plus 2x and minus 8, px cube minus 3x square plus 2x minus 8 and qx, एंड जो qx है वो आपको गिवन है x minus 1। जो qx है वो आपका x minus 1 गिवन है। यहाँ पर हम लेट करेंगे qx is equal to 0। ठीक, qx को हम लोग 0 लेट करेंगे, यानी कि x minus 1 इक्वल टू 0 लाएंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 को लेट करने का मतलब केवल इतना ही है कि हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर 0 नहीं होगी तो x की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल्स में 0 फाइंड करने के लिए x की वैल्यूज को पुट किया था, सिर्फ यहाँ पे भी हम लोग x की वैल्यूज को px में पुट करेंगे। नाउ putting x equal to 1 in px, अब हम लोग x की वैल्यू को px में पुट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको p1 इज इक्वल टू px क्या था, माइनस एक्स क्यूब, दैट मीन्स 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड माइनस 8 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1, देन माइनस 3 प्लस 2 एंड माइनस 8। सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ से वैल्यूज मिल रही है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस के, तो आपको मिलेंगे 11 माइनस 11 माइनस 8 एंड माइनस 3 मिलकर हो गए माइनस 11 एंड प्लस 3 इसको माइनस करते हो तो आपको आंसर मिलता है माइनस 8।
जो कि आपकी जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जीरो के इक्वल मैंने क्यों बताया, जो पहले हमने एग्जांपल करे हैं जीरो फाइंड करने के लिए, वहां पे हमें इक्वल टू जीरो चाहिए होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे एक नंबर शेष बचना चाहिए, नंबर जो रिमाइंडर में बचना चाहिए। तो अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे एक नंबर बच गया है जो जीरो नहीं है, ध्यान रखना, जो जीरो नहीं है, तो ये जो नंबर हमारा बचा है बस यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर है। और रिमाइंडर थ्योरम में यही वर्क किया जाता है। आप x की वैल्यू हमारा पहले जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, जो दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है, तो स्मॉल पॉलिनोमियल में से आप x की वैल्यू को फाइंड कीजिए, उसको जो लार्जेस्ट पॉलिनोमियल है उसके अंदर पुट कीजिए, देन सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर बचता है वही आपका रिमाइंडर होता है। और क्वेश्चन भी यही आएगा, फाइंड द रिमाइंडर by using of remainder theorem. Find the remainder. एक मिनट, find the remainder. AINDER. Find the remainder by using remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, समझ में आती है बात, बहुत आसान है क्वेश्चन, वही चीज है जो हम जीरोस के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, जो हम जीरोस के लिए वर्क करते हैं बिल्कुल वही है। जीरो में हम कोशिश करते हैं कि जीरो आए, आंसर जीरो आए, तभी हम अपना आंसर बोलते हैं कि जो x की वैल्यू वो उसकी जीरोस है। अगर जीरोस नहीं आती है, मींस जीरो नहीं बन पाता है, तो जो भी बचता है वो आपका रिमाइंडर बचता है। इससे पहले वाले एग्जांपल में भी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखो, यहाँ पे आपका इस पॉलिनोमियल को जो हमने x से डिवाइड किया, सॉरी x इक्वल टू 1 रखा है, दैट मींस इस x को उठा करके इधर लेके आएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका वो qx वाला टर्म बन जाएगा, है ना, ये आपका qx वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब हम क्या कहेंगे कि qx से अगर हम लोग px को डिवाइड देते हैं तो विदाउट डिवाइडिंग अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम केवल वैल्यूज को पुट करेंगे, है ना, हम लोग केवल वैल्यूज को पुट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर कितना आ गया, जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो -1 रिमाइंडर आ गया है। सेकंड टाइम -1 रखते हैं तो 9 आपका रिमाइंडर आ गया है। थर्ड टाइम 2 रखते हैं तो आपका -3 रिमाइंडर आ गया है। समझ में आ रही है, ये रिमाइंडर आ गया। अगर ये 0 हो जाता तो क्वेश्चन बन जाता जीरोस के लिए। क्लियर है, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आती है बिल्कुल। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन बताना जरूरी है, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, बट चलो मैं फिर भी बता देता हूं रिमाइंडर थ्योरम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ठीक, याद रखना जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन, इफ अ नंबर a is substituted, if a number a is substitute 4x in polynomial ps, in polynomial p, then the result pa, then the result pa is called remainder of px। ठीक है, तो समझ में आती है बात। इट मींस यहां पे क्या है कि एक नंबर a को अगर हम x की जगह पर रख दें, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया रख दें, a को अगर हम लोग x की जगह पर रख दें तो px में रख दें, ना, px में रख दें तो pa की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। दैट्स क्लियर, मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। px अगर आपको दे रखा है, ठीक है, और हम लोग x की वैल्यू a इस px में पुट कर रहे हैं, दैट मींस pa, और pa की कुछ वैल्यू निकल कर आ गई है, सपोज दैट c को वैल्यू निकल कर आ गई, तो ये c हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, इसी हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ये रिमाइंडर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। अगर a को उठा करके लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो x माइनस a, और इस x माइनस a को अगर हम लोग px से डिवाइड देंगे तब हमारे पास में जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा यही बचता है, pa के फॉर्म में, है ना, pa सेम रिमाइंडर बचेगा। अगर हम लोग एक्चुअल में इसको डिवाइड देते हैं
अदरवाइज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करते हैं, तो दोनों में वैल्यू जो होगी वो सेम निकल के आएगी। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है आपका फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम भी भैया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों ने जीरोस फाइंड करना सीख लिया है, अगर आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना सीख लिया है, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर थ्योरम बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर बताते हैं कि ये हमारा रिमाइंडर है। फैक्टर थ्योरम में हम लोग सॉल्व करने के बाद में फैक्टर बताते हैं कि जो नंबर हमें मिला है वो अब फैक्टर है उसका। ठीक है, अब फैक्टर किस तरह से समझते हैं बहुत ध्यान से। अभी भी आपने रिमाइंडर थ्योरम समझा है ना, कि अगर px में हम लोग x की जगह पर कोई एक वैल्यू फाइंड करते हैं और फाइंड सॉरी x की जगह पर हम एक वैल्यू a पुट करते हैं, तो जो pa की वैल्यू हमें मिलती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। अब ये रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है ना। ये रिमाइंडर हमारा एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। समझ में आती है बात, समझ में आता है ना, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर। अब क्या बात आती है, यहीं से बात समझ लेते हैं। अगर pa हमारा आता है 0, pa हमारा आता है 0, तो जो x की वैल्यू हमने रखी है, ध्यान से सुनना, जो x की वैल्यू हमने रखी है वो वैल्यू हमारा कहलाता है जीरोस, है ना। वो वैल्यू जो है वो हमारी कहलाती है जीरोस। वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर इस जीरोस को इस वैल्यू को हम x की तरफ ले आते हैं, x माइनस a इक्वल टू 0, तो ये जो नंबर बना है आपका, ये जो एक्सप्रेशन बना है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ px। इसको हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आती है, बहुत इजी है, मगर आप लोगों को समझने की जरूरत है। फैक्टर इट मींस आपका जो जीरोस है, जो रिमाइंडर थ्योरम है और जो आपका फैक्टर थ्योरम है, वो तीनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बट उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके नेम अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है ना, उनके नेम जो है वो अलग अलग कर दिए हैं। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। फर्स्ट में हम लोग जीरोस पढ़ते हैं। जीरोस में क्या होता है आपका, हम x की कोई एक वैल्यू को px में पुट करते हैं, तो pa बन जाता है। और pa की जो वैल्यू है, अगर हमें 0 मिल जाती है, तो x की इस वैल्यू को हम लोग जीरोस बोलते हैं। x के इस वैल्यू को हम लोग जीरोस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या हो गया, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, x की जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है a px के अंदर, तो हमें वैल्यू मिलती है pa की। अब pa की वैल्यू 0 भी मिल सकती है या c भी मिल सकती है, तो अब इस नंबर को हम लोग बोल देते हैं रिमाइंडर। इस नंबर को हम लोग बोल देते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम में ये जो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और px की वैल्यू px में अगर हम लोग p वैल्यू रखते हैं a, तो अगर हमें pa बराबर 0 मिलता है, इसकी तरह से, है ना, अगर pa बराबर 0 मिलता है, 0 के अलावा कुछ नहीं, अगर pa बराबर 0 मिलता है, तो इस a को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आते हैं, x माइनस a बना करके, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस x माइनस a को हम लोग इस px का फैक्टर बोलते हैं, x माइनस a को इस px का फैक्टर बोलते हैं। यही आपकी फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट px आपका x2 माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। फाइंड आउट वेदर x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 आर द फैक्टर ऑफ px। अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों नंबर इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में px को लिखेंगे पहले तो x क्यूब प्लस
2x² माइनस 5x माइनस 6 एंड देन इसके जो फैक्टर्स उसने दिए हैं चेक करने के लिए उनको भी लिख लेते हैं। तो वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इफ x माइनस 2 या आपका 4, इफ नहीं सही, देख लेते हैं 4x माइनस 2, ठीक है। तो लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेट करेंगे। देन उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को px में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन px, अब x इक्वल टू 2 px में पुट करते हैं तो ये हो जाना है आपका p2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 एंड माइनस 6। देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। अगर आपको ये 0 आ जाता है, सॉल्यूशन मींस आंसर जो है 0 आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि x माइनस 2 हमारे गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर होगा, ठीक है। तो 8 प्लस ये भी 8 माइनस 10 एंड माइनस 6, मुझे तो लग रहा है 8 प्लस 8 16, 10 माइनस 6 भी आपका 16। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाती है 0, इट मींस p2 की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम कहेंगे hence x minus 2 is a factor of px। अगर ये वैल्यू सपोज दैट 0 नहीं आती तो हम बोलते नो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट जो फैक्टर दे रखा उसके लिए पता कर लेते हैं। सेकेंड 4x plus 3 let x plus 3 is equal to 0। तो x इक्वल टू हो जाना है यहाँ पे -3, x इक्वल टू आ जाएगा -3। नाउ पुटिंग x इक्वल टू -3 इन px, हम px में इसको पुट करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है, p-3। p-3 का मीन्स हो जाएगा -3 का क्यूब एंड प्लस 2 इंटू -3 का होल का स्क्वायर -5 इंटू -3 एंड -6। ठीक, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -27। आपको पता होगा ना, माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो माइनस लेता है, यहाँ पे माइनस की पावर ऑड नंबर तो प्लस देगा। 3 3 9 9 2 18 प्लस 18 एंड माइनस प्लस 15 एंड -6। देखते हैं क्या होगा, -6 और -27 की जो वैल्यू होगी वो -33 एंड 15 और 18 की जो वैल्यू होगी वो +33 आएगी। यहां पर भी वैल्यू हमें 0 मिल गई है, देख लीजिए। तो p-3 की जो वैल्यू है वो भी हमें क्या मिल गई, 0। तो हम लिखेंगे hence x minus +3 is a factor of px, is a factor of px। That's clear। यहाँ पे x minus 2 भी हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर आता है, x minus 3 भी हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर आता है। अब x minus 4 के लिए आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो x minus 4 के लिए जब आप सॉल्व करोगे, सपोज दैट अगर यहाँ पे वो आपके 0 नहीं आता है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आप लिख दोगे hence x minus 3 is not a factor of px। क्लियर है। तो ये हमारा आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल के प्रकार क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, पॉलिनोमियल में जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको हम लोग किस तरह से समझते हैं, पॉलिनोमियल में जो आपका फैक्टर थ्योरम है उसको हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे फ्रीज करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इट मींस आपको पूरा टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से अच्छे से समझने के लिए और भी टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।